नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की, एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसकी एक छोटी सी भूख ने पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा दी। सोचिए, ऐसा बालक जिसकी ताकत का कोई अंत नहीं, और उसकी भूख, अरे वो तो उसकी ताकत से भी बड़ी थी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल की कहानी। और इस कहानी के हीरो हैं कौन? हमारे प्यारे, बहुत ही शक्तिशाली और हाँ, उतने ही नटखट बाल हनुमान। और जानते हैं, इतनी बड़ी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक बहुत ही आम सी चीज से, पेट की जोरदार भूख से। तो हुआ यूं कि एक सुबह हनुमान जी को लगी जोरों की भूख। अब आसपास के पेड़ पौधों, जमीन पर कुछ मजा नहीं आया, तो उन्होंने नजरें उठाईं ऊपर आसमान की तरफ। और सुबह के उस चमचमाते आसमान में उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। और बस यहीं पर हुई वो प्यारी सी भोली सी गलती, एक ऐसी गलती जिसने पूरी दुनिया को ही खतरे में डाल दिया। पता है उन्होंने क्या समझा? उस धधकते हुए सूरज को उन्होंने एक बड़ा सा रसीला पका हुआ फल समझ लिया। अरे वाह, बाल हनुमान का उत्साह तो देखिए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो असल में सूरज है। उनके लिए तो वो बस एक बहुत ही टेस्टी मीठा फल था, और वो उसे खाने के लिए बेचैन हो उठे। और फिर क्या था? अपनी सारी दिव्य शक्ति लगाकर उन्होंने लगाई एक जोरदार छलांग, और बस हवा में उड़ चले, सीधा अपने उस मीठे फल की तरफ, बादलों को चीरते हुए और ऊपर उड़ते ही चले गए। लेकिन जैसे जैसे हनुमान सूरज के पास पहुंच रहे थे, स्वर्ग में बैठे देवताओं की तो सांसें ही अटक गईं। सब टेंशन में आ गए। और यहीं से कहानी में आता है असली टकराव। एक तरफ हनुमान का भोला सा मकसद, और दूसरी तरफ उस मकसद से आने वाली तबाही का डर। अब दुनिया पर इतना बड़ा संकट मंडरा रहा था, तो इसे रोकने के लिए देवताओं के राजा इंद्रदेव को आगे आना पड़ा। उन्होंने फैसला किया कि वो अपना सबसे ताकतवर हथियार वज्र चलाएंगे। सोचिए, इंद्र का वो ताकतवर वज्र, और उसका सिर्फ एक ही वार। उस एक ही प्रहार से बाल हनुमान बुरी तरह घायल हो गए और सीधा आसमान से जमीन की ओर गिरने लगे। कहानी में ये एक जबरदस्त, बहुत ही नाटकीय मोड़ था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस घटना का असर बहुत गहरा होने वाला था। अपने बेटे को इस हाल में नीचे गिरते देख हनुमान के पिता पवनदेव, यानी हवा के देवता, गुस्से से लाल हो गए। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि पवनदेव कोई आम देवता नहीं है। वो तो प्राणवायु हैं। मतलब इस धरती पर हर जीव जो सांस लेता है, वो उन्हीं की वजह से लेता है। जीवन का आधार ही वही है। और बस अपने बेटे के दुख और अपने गुस्से में पवनदेव ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हिला दिया। उन्होंने धरती पर हवा का बहना ही रोक दिया। सोचिए, पूरी दुनिया में सांसें थम गईं। एक अजीब सी घुटन भरी खामोशी छा गई। जब देवताओं ने ये भयानक मंजर देखा कि हवा के बिना दुनिया का क्या हाल हो गया है, तब जाकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गए कि उन्होंने एक पिता के गुस्से को कितना कम आंका था। अब उन्हें अपनी गलती फौरन सुधारनी थी। तो सारे देवता मिलकर पवन देव के पास गए और उनसे माफी मांगी। उन्होंने माना कि हाँ, हनुमान सच में एक बहुत ही खास बालक हैं, और जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार वही लोग हैं। तो हनुमान जी को फिर से जीवन दान दिया गया, और अपनी गलती सुधारने के लिए देवताओं ने उन्हें एक से बढ़कर एक वरदान दिए, एक से बढ़कर एक दिव्य शक्तियां दी। उन्हें मिली बेहिसाब ताकत, इतनी कि वो पहाड़ भी उठा सकते थे। उन्हें मिली उड़ने की शक्ति ताकि वो कहीं भी जा सके। उन्हें मिली जबरदस्त बुद्धि और ज्ञान, और साथ ही मिला कभी ना हारने वाला साहस। मतलब अब वो पहले से भी कई ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। लेकिन इतनी सारी शक्तियों के साथ एक बहुत जरूरी सलाह भी मिली। देवताओं ने उन्हें समझाया कि देखो हनुमान, जब शक्ति बड़ी होती है तो जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है। और बस कहानी यहाँ एक नए मोड़ पर आती है। हनुमान ने अपनी इस नई जिम्मेदारी को समझा और वादा किया कि वो अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों और दूसरों की मदद के लिए ही करेंगे। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? सबक बहुत सीधा है। शक्ति होना एक बात है, पर उस शक्ति का सही इस्तेमाल करना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। शक्ति का असली मतलब क्या है?
क्या सिर्फ उसे हासिल कर लेना ही काफी है, या फिर उसका समझदारी और नेकी से इस्तेमाल करना असली शक्ति है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।